बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु न दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक मिदं शास्त्रम श्री घोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुभक्ति कावसगो कौतसालोच्यो अंगुबंग पैणय पाहोडय परियम सुत्त पणमान्यो पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय त्वधम कायम सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमखो बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं द्विगुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो उपज्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायेरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश चंद्रार्कते चोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा ऋणं तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भन्ते आर्यवत्ति कावसको कौतसालोच्यो सम्मनान सम्मदंस सम्मचारी जुत्तणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादि सुज्ञानोपदेश्याणं उवज्झायाणं तिर्यन्गुण पालन रयाणं सव्यसावणं नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमखो वोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जुगुणो संपत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगुणं बोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। परम पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। महान आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। चलो आज मनीषा है नई तो उसके लिए फिर से रिवीजन करते हैं। मान के चलो उसके निमित्त से वैसे हमारा मन ही था आज फिर से रिवीजन करने का 377 गाथा से, है ना। तो क्योंकि कठिन विषय है इसको थोड़ा बार बार बता दो समझ लो तो अपना विषय भी अच्छा हो जाता है और पता चल जाता है कि सबको कितना समझ में आया कि नहीं आया है। तो चलते हैं गाथा नंबर 377। तो फिर से नो कम्मुराल संचम मज्जिम जो गज्जियम सविस्चयम लोय विभत्तम जानदी अवरोही दब्बदो नियमा। बोलो पारुल। विजया जी नहीं दिख रही हैं। नोकम मुराल संचम मध्यम जोगी जियम सब जयम
लोये विभक्तम जानती अवरोही दवदो नियमा। ऐसे पढ़ेंगे मध्यम जोगज्जियम सविस्चयम। मध्यम जोगज्जियम सविस्चयम। हाँ, मध्यम जोगज्जियम यानी मध्यम योग के द्वारा संचित, सविस्चयम यानी विस्तृतोपचय सहित, नोकर्म औदारिक वर्णा के, नोकम मुराल यानी नोकर्म औदारिक वर्णा के, संचम यानी संचय में, लोय विभक्तम यानी लोक का भाग देने से, जितना द्रव्य आवे उतने को नियम से, नियमा यानी नियम से, जघन्य अवरोही यानी जघन्य अवधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा से जानता है। जघन्य अवधि ज्ञान जो है वो दव्वदो यानी द्रव्य की अपेक्षा से जानदी यानी जानता है। इससे छोटे स्कंद को नहीं जानता। इससे स्थूल स्कंद को जानने में कोई बाधा नहीं है। इससे स्थूल स्कंद को तो जान सकता है, लेकिन इससे छोटे स्कंद को नहीं जान सकता। तो यहाँ पर क्या समझ में आया मनीषा, तुमको कुछ आया क्या? हाँ दीदी। क्या आया? योग के द्वारा जो विश्व सोपचय है तो औदारिक ये है ना परमाणु और औदारिक वर्गणा के संचय में लोक का भाग देने से जो लब्ध आए उसको जगन अवधि ज्ञान बोलते हैं। हाँ, जानता है मतलब जगन अवधि ज्ञान उसको उतने को विषय बनाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? सबसे पहले मध्यम जोगज्जियम यानी मध्यम योग के द्वारा। मध्यम योग के द्वारा क्यों कहा? क्योंकि योग के द्वारा, मध्यम योग के द्वारा मतलब योग के द्वारा क्या होता है? कर्म कम ज्यादा होते हैं। जघन्य योग के द्वारा कम आएंगे परमाणु, उत्कृष्ट योग के द्वारा अधिक आ सकते हैं ना। ऐसा नियम नहीं है कि किसी योग के द्वारा कितने आएंगे, कर्म परमाणु का संचय कितना होगा। तो यहाँ पर क्या लेना है? मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि जघन्य अवधि ज्ञान कितने बड़े स्कंद को विषय बनाता है, वो यहाँ पर मुख्य रूप से बताया जाता है। मध्यम योग से क्या मतलब? मध्यम योग से क्या मतलब? वही बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा मुख्य विषय क्या है? जघन्य अवधि ज्ञान का विषय है। ठीक है, इतना समझ में आया? जघन्य अवधि ज्ञान कितने बड़े द्रव्य को जानता है, यानी कितना प्रमाण, जिस द्रव्य को जानता है जघन्य अवधि ज्ञान विषय बनाता है, उसका प्रमाण क्या है। तो उसको निकालने के लिए बताया कि जो नो कर्म औदारिक वर्गणा है वो मध्यम योग के द्वारा संचित होना चाहिए, मध्यम योग के द्वारा उसका ग्रहण होना चाहिए। तो योग के द्वारा हम कर्मों को ग्रहण करते ना, स आश्रवा उसको कहते ही हैं, काय वाग मन कर्म योग स आश्रवा। तो योग के द्वारा आश्रव होता है। तो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 प्रकार के योग के भेद बताए थे अपन। असंख्यात लोग प्रमाण भेद पढ़ के आए हैं योग के। तो उसमें से कौन सा योग हो जिसके द्वारा ये संचय हो रहा है? तो कहते मध्यम योग के द्वारा संचय होना चाहिए। किसका? नो कर्म वर्णा का। तो नो कर्म वर्णा का संचय जो कि मध्यम योग के द्वारा हुआ है, उसमें विस्तृतोपचय को और जोड़ दो। तो विस्तृतोपचय किसे कहते हैं? प्रत्येक कर्म परमाणु पर जो अनंत कर्म वर्गणाएं बैठी हुई होती हैं उम्मीदवार के रूप में बंधने के लिए, उसको विस्तृतोपचय कहते हैं। तो उनको भी जोड़ना है। तो नो कर्म औदारिक वर्णा का संचय जो है वो कितना है? वो असंख्यात है। और विस्तृतोपचय कितने हैं? अनंत है ना, दोनों अनंत ही है। तो इस क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। मध्यम योग के द्वारा संचित विस्तृतोपचय सहित नो कर्म औदारिक वर्णा। नो कर्म औदारिक वर्णा का विशेषण है ये। क्या? मध्यम योग के द्वारा संचित होना चाहिए नो कर्म औदारिक वर्णा। और उसमें किसका योग होना चाहिए? किसे जोड़ना चाहिए? विस्तृतोपचय को जोड़ दो, विस्तृतोपचय सहित, है ना। आगे समझ में ये वाक्य का अर्थ? मध्यम योग के द्वारा संचित और विस्तृतोपचय सहित नो कर्म औदारिक वर्णा की जो संचय है उसमें हमें लोक का भाग देना है। लोक का भाग देने से जितना द्रव्य लब्ध आवे उतने को नियम से जघन्य अवधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा से जानता है। द्रव्य की अपेक्षा से जानता है मतलब और क्या, किस किस अपेक्षा से बताएंगे? क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। सुमन दीदी बताओ कौन कौन से हैं द्रव्य आदि चतुष्टय? द्रव्य, क्षेत्र काल भाव। हाँ, द्रव्य, क्षेत्र काल भाव, ये 4। तो चारों की अपेक्षा से बताएंगे। अभी द्रव्य की अपेक्षा से बताया।
इससे छोटे स्कंद को वह नहीं जानता। इससे छोटा होगा तो क्या उदाहरण दिया था कि जैसे 10,000 है इसका प्रमाण उदाहरण में, तो 10,000 परमाणुओं का स्कंद है, तो उसको अगर वो जानता है तो 9,999 वाले परमाणुओं के स्कंद को वो नहीं जानेगा क्योंकि वो छोटा हो गया। लेकिन 10,000 से ऊपर वाले को जान लेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य का प्रमाण हमने कैसे निकाला? विस्त्र सोपचय सहित औदारिक शरीर का संचय। ये सीधा सीधा लिख दिया। औदारिक शरीर का संचय किससे सहित होना चाहिए? विस्त्र सोपचय सहित। और उसमें हमें क्या करना है? लोक का भाग देना है। तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? जघन्य द्रव्य। जघन्य द्रव्य मतलब जघन्य अवधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य। ठीक है, अर्थात इतने परमाणुओं के स्कंद को जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। कितने? विस्त्र सोपचय सहित औदारिक शरीर के संचय में लोक का भाग देकर के जितने परमाणु आए उतने परमाणुओं के स्कंद को जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। इससे स्थूल को तो इससे स्थूल को तो जान सकता है पर इससे सूक्ष्म को नहीं जानता। मतलब क्या निकला? 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। ये किसका प्रमाण बता दिया अब स्पष्ट रूप से? औदारिक शरीर का संचय कितना होता है वो सरोज? ये गुणित गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। हाँ, इसको अपन सीधा भी बोल सकते, 1.5 गुणहानि अकेला भी बोल सकते, गुणित 2 बार ना भी बोले। 1.5 में गुणहानि का गुणा करेंगे तो 1.5 गुणहानि ही आएगा। इसलिए 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध जो है वो औदारिक शरीर का संचय है। और विस्त्र सोपचय कितना है? इससे अनंत गुणा है। तो दोनों को जोड़ा और उसमें लोक का भाग दिया। जितना प्रमाण आता है उतने अनंत परमाणुओं के स्कंद को। उतने अनंत से क्या मतलब? कि अनंत के अनंत भेद हैं। तो हमें कौन सा वाला अनंत लेना है? तो इन दोनों को जोड़ करके उसमें लोक का भाग देने पर जितना बड़ा अनंत आता है उतने बड़े स्कंद को अवधि ज्ञान जघन्य रूप से जानता है या जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सबको, ऐसा हम समझते हैं। आ गया ना? विजय जी, हाँ विजय जी भी अब आ गई हैं। हम सोच रहे थे आज नहीं आ पाएंगी। ऐसा स्कंद चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। आ गया विजय जी समझ में? आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो बाद में बोलना। अब गाथा 378 बोलते हैं। सुहुम निगोद अपज्जत तयस्य जादस्य तदीय समयम ही अवरोगाहन मानम जहन्नयम ओहिखे तंतु। मनीषा पढ़ो। सोमणि गोदे अपज्जत तयस्य जादस्य तदीय समयम्हि अवरोगाहन मानम जहन्नयम ओहिखे तंतु। तो सुहुम निगोद अपज्जतस्य जादस्य तदीय समय में, यानी सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की जादस्य यानी उत्पन्न होने के तदीय समय में यानी तीसरे समय में जो अवर ओगाहन मानम जो जघन्य अवगाहना का प्रमाण है। जितनी बड़ी उसकी तीसरे समय में अवगाहना होती है उसका जितना प्रमाण है उतना ही जहन्नयम ओहि खेतम तू अवधि ज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण है। अब यहाँ पर क्या बता दिया? ये तो बहुत कम क्षेत्र हुआ दीदी। बहुत ज्यादा हुआ। क्षेत्र कम नहीं होता, द्रव्य छोटा होता है, क्षेत्र बड़ा होता है। तो क्या बताया? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जो जघन्य अवगाहना होती है उसका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण। ये जो जघन्य क्षेत्र है ना इसका, इसमें पता है कितने परमाणुओं वाला स्कंद रह जाएगा? अनंत परमाणुओं वाला स्कंद रह जाएगा इतने क्षेत्र में, जघन्य क्षेत्र में। अभी आएगा इसी में। अवधि ज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक के जन्म लेने के तृतीय समय में जघन्य अवगाहना होती है। ये हम कहाँ पढ़ के आए हैं? 64 अवगाहना में है ना, सबसे पहले नंबर में। इससे इस जघन्य अवगाहना प्रमाण क्षेत्र को जघन्य अवधि ज्ञान जानता, क्षेत्र की अपेक्षा बताया। ठीक है, अर्थात क्या निकलेगा? इतने क्षेत्र के भीतर स्थित द्रव्य को जानता है। इतने क्षेत्र में जो द्रव्य स्थित है उसको जानेगा। क्षेत्र को जानने से तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ना, द्रव्य को जानना चाहिए अवधि ज्ञानी को। तो अब चलते हैं गाथा 379 में। यही चलेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा इतने क्षेत्र में कितने द्रव्य
को वह जान सकता है। अब कौन पढ़ेगा? विजया जी, आप अनम्यूट करिए। अवरोहि खेत दी हम वित्थारुस्से हयम न जानामो अन्नम पुनसम करणे अवरोगाहन पमानन्तु। अवरोहि खेत्तदीहं वित्थारुस्से हयं न जानामो अन्नं पुनः समकरणे अवरोगाहन पमानं तु। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। तो अवरोही यानी जगन्य अवधि ज्ञान, अवर यानी जगन्य, ओही यानी अवधि ज्ञान, खेत दीहम यानी क्षेत्र की ऊंचाई, दीहम यानी दीर्घता, ऊंचाई, और वित्थार यानी लंबाई, उससे यानी चौड़ाई। यहाँ पर उससे यानी ऊंचाई होता है, दीर्घम यानी चौड़ाई लेना। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का भिन्न भिन्न प्रमाण न जानामी, न जानामो, आचार्य कहते हम नहीं जानते हैं, तथापि इतना जानते हैं कि समकरणे, समीकरण करने से जो क्षेत्रफल होता है वह जघन्य अवगाहना के समान घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र होता है। जघन्य अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। तो वो कैसे निकली, कितनी थी लंबाई, कितनी थी चौड़ाई, कितनी थी ऊंचाई, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणा करने पर आपस में जो निकल कर के आया वो घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण निकल करके आया है, इतना हम कह सकते हैं। ऐसा इस गाथा में कहा गया है। तो देखो यहाँ बता रहे जघन्य अवगाहना कितनी है, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव की, तो उसमें क्या करेंगे हम? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे, है ना, जघन्य अवगाहना निकालने के लिए। अपनी भी जघन्य अवगाहना निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की, तीनों की जरूरत होती है गुणा करने के लिए, है ना। तो लंबाई कितनी मानी यहाँ पर? उससे धांगुल के असंख्यातवें भाग, और चौड़ाई कितनी मानी? इतना ही, उतनी ही चौड़ाई मानी, उससे धांगुल के असंख्यातवें भाग। और ऊंचाई कितनी मानी? उतनी ही मानी, उससे धांगुल के असंख्यातवें भाग, है ना। क्यों? ऐसा मानने पर भी ये तीनों असंख्यात अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण क्या दिया था? जैसे हम कहते हैं कि हमारा 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम नहीं बता, गहराई हम नहीं बता सकते, लेकिन टोटल जो निकल करके आया है वो कितना है? 500 स्क्वायर फीट है। वो कम ज्यादा भी हो सकती, लंबाई कम हो, चौड़ाई ज्यादा हो और गहराई कम हो तो भी 500 अंगुल आ सकता है। 500 अंगुल नहीं, 500 स्क्वायर फीट। और लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई ज्यादा हो और गहराई कम हो तो भी आ सकता है। अलग अलग का गुणा करने पर भी 500 आ जाए, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो इन तीनों का गुणा करने पर भी कितना निकल करके आया? घनांगुल का, हाँ ये हट गया, ये बदल गया। 3 बार किया तो घन हो गया, 2 बार करते तो क्या होता? वर्ग होता, 3 बार करते हैं तो क्या हो जाता? घन हो जाता है। तो इन तीनों का आपस में गुणा करने पर हमारे पास निकल करके आ गया घनांगुल का असंख्यातवां भाग प्रमाण। ये क्या निकला? जघन्य अवगाहना अभी अपन ने निकाल ली। अब आगे देखते हैं और क्या निकाला जाता है। अब कौन पढ़ेगा? शशि जी। अवरोगाहन मानम उससे हंगुल असंख्य भागस्य सुइस्सय घनपदरम हो दिहु तखेत समकरणे। बोलो। अवरोगाहम मानम उससे अंगुल संभाग सुयस्य घनपदरम होदी हूँ तखेत समकरणे। क्षेत्र खंड विधान से समीकरण करने पर, हाँ, समकरणम यानी समीकरण, समकरणे, तखेत, खेत यानी क्षेत्र खंड विधान से, समकरणे यानी समीकरण करने पर, तक यानी उसका क्या होता है? प्राप्त उत्सेधांगुल, यानी उत्सेधांगुल से यहाँ क्या लेना? सूच्यंगुल लेना। सूच्यंगुल भी कौन सा? व्यवहार वाला, व्यवहार सूच्यंगुल। और दूसरा भेद कौन सा है? प्रमाणांगुल। हाँ, बहुत अच्छा। प्रमाण सूच्यंगुल और व्यवहार सूच्यंगुल। तो प्रमाण सूच्यंगुल कितना गुना बड़ा होता है व्यवहार से? 500 गुना बड़ा होता है। कितने इंच का होता है वो? 475 बताया था शायद। नहीं, शायद 375 पौन इंची का दीदी। हाँ, हाँ, 1 मिनट।
कविता बोलो। प्रमाण अंगुल पूछ रहे हैं। व्यवहार सूच्य अंगुल की जगह प्रमाण सूच्य अंगुल कितने इंच का होगा? 375। हाँ बस एक ही चीज बोलो, 375। और व्यवहार सूच्य अंगुल कितने इंच का होगा? 1 इंच का। हाँ, पौन इंच। ये याद रखना सब लोग। व्यवहार सूच्य अंगुल 1.25 इंच का माना है और प्रमाण सूच्य अंगुल लगभग 375 इंच का माना है। लगभग भी कहा है उसके साथ, ठीक है। तो उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग, मतलब सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण कितना क्या लेना? भुजा, कोटि और वेद, इनमें परस्पर गुणा करने से क्या निकल करके आता है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। जितना द्रव्य, जितना जघन्य अवगाहना का प्रमाण होता है, उतना ही जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। अच्छा, भुजा, कोटि और वेद से क्या लेना है? लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो किसका करना है? उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग का उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग में गुणा करना है और फिर एक बार और करना है। 3 बार करने से क्या निकल के आया? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र निकल करके आया। अवगाहना निकली, वही जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, आ गया ना अच्छे से समझ में? आगे चलते हैं। अब 381 का था, अंजू पढ़ेगी। अवरम तो ओहि खेतम उससे हम अंगुलम हवे जम्हा सुहमो गाहन मानम ओवरि प्रमाणम तु अंगुलयम। बोलो। युक्तम उससे हम अंगुलम हवे जम्मा मोघा हन मानम ओवरी प्रमाणम तो अंगुलियम। कविता तुम भी पढ़ो अनम्यूट करके। कविता अनम्यूट करो। कविता का नहीं हो रहा अनम्यूट। चंदन वाला जी पढ़िए। जी को भी खेतम उससे हम अंगुल हवे जम्हा सुहमो गाहण माणम उबरी प्रमाणम तु अंगुलयम। यहाँ ऊपर भी अंगुलम है, ठीक है। जो जघन्य अवधि का क्षेत्र पहले बताया है, कितना बताया है? जघन्य अवधि का क्षेत्र घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। हाँ, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, बिल्कुल ठीक। वह भी व्यवहार अंगुल की अपेक्षा उच्छेद अंगुल ही है। व्यवहार अंगुल की अपेक्षा उसे कहेंगे उच्छेद अंगुल ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की सुहमो गाहन माणम, क्योंकि वह सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना प्रमाण है। उवरी, परंतु आगे, उवरी मतलब आगे, अंगुल से प्रमाण अंगुल का ग्रहण करना। आगे जब हम अंगुल की बात कहेंगे तो वहां व्यवहार अंगुल नहीं लेना। कौन सा लेना? प्रमाण अंगुल लेना, है ना। फिर क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा अवधि ज्ञानियों का। चलो, गाथा नंबर 382। अब पढ़ना कविता। अवरोहि खेत मध्य अवरोहि अवर दव्वमवगमदि तद्दव्व सव गाहो उससे हा संख्य घन पदरो। अनम्यूट नहीं हुआ तो कोई और पढ़ लो। जी। अवरोही खेत मध्य अवरोही अबर तब मवगमदि तद्दव्व गाहो उससे हा संख्य घन पवादो। वंदना दीदी। ठीक है, क्या कह रहे? सरोज पढ़ो, तुम भी पढ़ो। अवरोही खेत मध्य अवरोही अवरदाब मवगमदि तद्दबस बगाहो उससे असंख्य धड़ पदरो। तद्दवसव गाहो। जघन्य अवधि अपने जघन्य क्षेत्र में, जघन्य अवधि मतलब जघन्य अवधि ज्ञान, है ना। अवधि ज्ञान के असंख्यात लोग प्रमाण भेद भी हो सकते हैं। तो जघन्य अवधि है वो अपने जघन्य क्षेत्र में जितने भी असंख्यात प्रमाण जघन्य द्रव्य हैं, उसके जघन्य क्षेत्र में कितने द्रव्य हो सकते हैं? असंख्यात प्रमाण द्रव्य है, जिसका कि प्रमाण ऊपर बताया जा चुका है ना। वो उन सबको जानता है। देखो पारुल और कौन, मनीषा कह रही थी कि ये क्षेत्र बहुत छोटा है,
छोटा नहीं है। उसका जो जघन्य क्षेत्र है उसमें असंख्यात प्रमाण जघन्य द्रव्य हैं, और वो जघन्य द्रव्य का प्रमाण हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जो जघन्य द्रव्य है वो भी असंख्यात हैं उसमें, एक क्षेत्र में, जघन्य क्षेत्र में, उन सबको जानता है। उस द्रव्य का अवगाह कितना बताया? उत्सेद घनांगुल के असंख्यातवे भाग मात्र होता है। उत्सेदांगुल का असंख्यातवा न कह करके यहाँ पर क्या कहा? उत्सेद घनांगुल निकाला था अपन ने। कैसे निकाला था? गुणा करके 3 बार। हाँ, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। उससे धांगुल बटे असंख्यात इंटू उससे धांगुल बटे असंख्यात गुणित उससे धांगुल बटे असंख्यात। बिल्कुल ठीक। चलो अब ये समझ लो कि कैसे इसमें रहते हैं, बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। जघन्य अवधि क्षेत्र देखो, इसमें जघन्य द्रव्य स्कंद असंख्यात हो सकते हैं। जो जघन्य अवधि का क्षेत्र है ना, उसमें जघन्य द्रव्य जो है, द्रव्य स्कंद, वो असंख्यात हो सकते हैं। परमाणु तो अनंत हैं, स्कंद ही असंख्यात है। ठीक है, क्योंकि जघन्य द्रव्य की अवगाहना कितनी है? जघन्य क्षेत्र बटे असंख्यात है। जघन्य क्षेत्र में असंख्यात का भाग देंगे तब एक जघन्य द्रव्य की अवगाहना निकल के आएगी। जघन्य क्षेत्र अपन ने जो निकाला है ना, उसमें असंख्यात का भाग दो तो जो निकल करके आएगा वो क्या कहलाएगी? जघन्य द्रव्य की अवगाहना। इसका मतलब क्या हुआ कि जघन्य द्रव्य जो है वो इससे असंख्यात गुणी ज्यादा है क्षेत्र से, है ना, क्योंकि असंख्यात व भाग अवगाहना है इसकी जघन्य द्रव्य की। आ गया ना ये समझ में? जघन्य क्षेत्र में असंख्यात का भाग दिया तो क्या निकल करके आया? जघन्य द्रव्य की अवगाहना निकल करके आई। जघन्य क्षेत्र में स्थित जघन्य द्रव्य से स्थूल स्कंध को तो जान ही सकता है। जघन्य क्षेत्र में कितने द्रव्य समा सकते हैं? तो ये देखो, जघन्य क्षेत्र बटे एक जघन्य द्रव्य की अवगाहना। ये कैसे निकाल? जघन्य क्षेत्र कितना है? घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। उसमें हमने क्या किया? एक जघन्य द्रव्य की अवगाहना भी उतनी है, घनांगुल के असंख्यात विभाग, लेकिन इनका प्रमाण अलग अलग है ना। ये इसका भी असंख्यात विभाग है। जब घनांगुल के असंख्यात विभाग में घनांगुल के असंख्यात विभाग का भाग दिया तो कितना निकल के आया? असंख्यात आया। इससे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऊपर वाला असंख्यात जो है ये बहुत बड़ा है, ये क्षेत्र है, और नीचे वाला असंख्यात जो है वो उससे असंख्यातवा भाग है, उसका असंख्यातवा भाग है। इसी कारण से इसमें इसका भाग देने से असंख्यात निकल के आया। उदाहरण देख लो, उदाहरण में लिया 500 स्क्वायर फीट का क्यूब लिया, है ना, और उसमें हमने क्या किया? 500 स्क्वायर फीट का क्यूब मतलब हो गया अपना ये जघन्य क्षेत्र हो गया, है ना, और इसमें हमें जघन्य द्रव्य का भाग देना है। जघन्य द्रव्य कितना मान लिया? 5 स्क्वायर फीट मान लिया, 5 स्क्वायर फीट क्यूब मान लिया। तो जब 5 स्क्वायर फीट क्यूब यानी घन का जब हम 500 स्क्वायर फीट क्यूब में भाग देंगे, 100 जो निकल करके आएगा, इसका मतलब ये होगा कि जो 500 स्क्वायर फीट प्रमाण के घन प्रमाण जो हमारा क्षेत्र है उसमें 100 द्रव्य रह सकते हैं। इतने ही प्रमाण वाले घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण वाले 100 द्रव्य इतने क्षेत्र में समा सकते हैं। आगे उदाहरण से समझ में मनीषा? हाँ तो देखिए। दीदी, जघन्य द्रव्य छोटा है और जघन्य क्षेत्र बड़ा है, हाँ। तो का प्रमाण उसी की जघन्य द्रव्य की अवगाहना जितना क्यों नहीं लिया? नहीं है ही नहीं तो नहीं लिया। असंख्यात के असंख्यात भेद है। ये भी घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, ये भी घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, लेकिन ये घनांगुल का असंख्यात विभाग इससे असंख्यात गुना बड़ा है। तो हम समझ गए वो चीज को। हाँ, समझ बस गए जो तो क्षेत्र का जो प्रमाण है वो बता दिया कि ये इतना बड़ा है। क्षेत्र जैसे मान लो 100 आ रहे हैं, 100 द्रव्य आ रहे हैं, तो अगर हमने जघन्य क्षेत्र उसका 100वां भाग ही क्यों नहीं लिया? फिर हमने क्यों नहीं लिया? है ही नहीं तो कैसे लेंगे? है ही नहीं, वो बड़ा है, उससे असंख्यात गुना बड़ा ऐसा ही है। समझ में आया ना दीदी कि छोटे क्षेत्र में भी ज्यादा द्रव्य हो सकता है। हाँ, यही तो बता रहे हैं बार बार। यहाँ देख लो, ये जघन्य क्षेत्र के विषय में विशेष सुनो। घन क्षेत्र कितना है? घनांगुल का असंख्यात भाग, और क्षेत्र का आकार कितना है? अनियत है ना, बताया न जाना वो कह दिया था। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, हमें नहीं पता है ना, लेकिन वो कुल मिलाकर के घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, और घनांगुल के असंख्यात भाग के भी असंख्यात भेद है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है तो उसका भी उपदेश उपलब्ध नहीं है। सादृश्य मानने पर हमने क्या मान लिया? प्रत्येक को उत्सेदांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण मान लिया, तीनों को सादृश्य मान लिया एक सा, है ना, तो कितना माना? उत्सेदांगुल के असंख्यात विभाग। फिर अंगुल यहाँ कौन सा है?
उत्सेधांगुल लेना, तो उत्सेधांगुल से व्यवहारांगुल लेना, प्रमाणांगुल नहीं लेना। आगे क्षेत्र प्रकरण में प्रमाणांगुल जानना। अब इतने ही रखना। एक बार और भैया की वीडियो सुन लेना तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा पारुल, है ना। दीदी आज की भी रिकॉर्डिंग डाल देना। हाँ डाल देंगे। हाँ, सादर वंदना दीदी। डाल देंगे, रिकॉर्डिंग तो रोज डाल रहे हैं। ठीक है, अब अपने कितने विज्ञान की वीडियो डाल दीजिएगा दीदी, उसमें सिर्फ शुक्रियान तक ही था। क्या जो पहले लिंक डला हुआ, उसमें क्या था? जो पहले भैया जी का डला हुआ है उसमें सिर्फ श्रुत ज्ञान तक ही था, अवधि ज्ञान नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा बताया तुमने, वो हम डाल देंगे। देखो देखो, अब थोड़ा सा अपन अपना विषय पढ़ते हैं, बाकी 5 मिनट ही बचा है, लेकिन अपने लिए बहुत है। धर्म पंथ नहीं पथ देता है। धर्म क्या देता है? पंथ नहीं देता। पंथ कितना, 13 पंथ, 20 पंथ, ये पंथ, वो पंथ, वो सब धर्म नहीं देता, बल्कि पथ देता है। कौन सा पथ देता है? मोक्ष पथ देता है ना। रत्नत्रय, मोक्ष, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। मार्ग यानी पथ। तो ये तीनों चीज देता है धर्म हमें, जिस पर चलकर परमात्मा तक जाया जा सकता है। और पथ काहे के लिए होता है? काहे के लिए होता है पथ? चलने के लिए होता है। चलने के लिए, चलने के लिए होता है। और पंथ काहे के लिए होता है? झगड़ने के लिए होता है, बटने के लिए, बटना है बस। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्वयं को जानना। और धर्म का संबंध तन से नहीं मन से होता है, देह से नहीं दिल से होता है, प्रदर्शन से नहीं आत्मदर्शन से होता है। धर्म का संबंध किससे बताया? तन से नहीं, तन से होता है कि मन से? धर्म का संबंध मन से होता है। देह से होता है कि दिल से होता है? दिल से। और दिल यानी मन ही कहलाता। प्रदर्शन से होता है कि आत्मदर्शन से? आत्मदर्शन से। तो कर्म को ध्वस्त करने के लिए धर्म में व्यस्त रहिए। कर्म को ध्वस्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? धर्म में व्यस्त रहना पड़ेगा। जैसे अपन लोग कोशिश करते हैं हर समय शुभोपयोग बना रहे, बस ये भाव बनाए रखो कि हमेशा हम शुभोपयोग में रहें, अशुभोपयोग प्रवेश ना कर पाए। शुभोपयोग कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? शुभोपयोग कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? चौथे गुण स्थान से दीदी। हाँ, चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान, चौथे से तीसरे तक अशुभयोग होता है। अधर्म से जीने की अपेक्षा धर्म से मरना ही श्रेयस्कर है। धर्म का आभूषण वैराग्य नहीं, वैराग्य है, वैभव नहीं। धर्महीन मनुष्य कैसा है? बिना पतवार की नाव के समान है, कहीं पर भी कभी भी डूब जाएगी। धर्महीन मनुष्य, है ना। कौन सी नरक में, कौन से बिल में जाएगा पता नहीं। धर्महीन मनुष्य बिना पतवार की नाव के समान। बिना पतवार की नाव का कोई भरोसा रहता है? कहाँ ले जाएगी? कोई भरोसा नहीं रहता। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यदि गुलाब की तरह सभी को आकर्षित करना चाहते हो तो याद रखो कि सुख में फूलना नहीं और दुख में कूलना नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा दुख होता है तो फूलने लगते हैं, और जरा सा सुख मिलता है तो फूल जाते हैं। ईश्वर चिंतन से करोड़ों पाप इस तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे आग की एक चिंगारी सूखी घास के ढेर को जला देती है। किससे होता है ये? ईश्वर चिंतन से। त्वन्नाम कीर्तन जलम संयत्य शेषम, है ना। ईश्वर चिंतन से करोड़ों पाप इस तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे आग की एक चिंगारी सूखी घास के ढेर को जला देती है। जैन दर्शन में क्या है? आत्मा का ध्यान प्रमुख है, और जैनेतर दर्शन में परमात्मा का ध्यान मुख्य है। ध्यान स्वयं में सोई हुई शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। ध्यान क्या है? हमारी शक्ति जो सो गई है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है? अनंत। और वो क्या हो गई है? सो गई है। तो ध्यान करने से वो शक्ति जाग जाती है। ध्यान में 2 चीज बाधक है। कौन कौन सी? परिचय और परिग्रह। जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतने ही ध्यान कम लगेगा, वहीं वहीं ध्यान जाएगा। और जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतने ज्यादा फोन आएंगे। तो परिचय जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विकल्प होंगे। ध्यान की अग्नि कर्मों के पर्वतों को तिनके की भांति जला देती है। आत्महित की भावना ही सच्चा ध्यान है। ध्यान के लिए वित्त की नहीं चित्त की जरूरत है।
दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं जो योग एकाग्रता से सिद्ध ना हो सके। व्रतों को सही ढंग से समझने से नम्रता अपने आप आने लगती है। उस काम को जिसे तुम दूसरे व्यक्ति में बुरा समझते हो स्वयं त्याग दो, लेकिन दूसरों पर दोषारोपण न करो। अपनी आलोचना निंदा में रुचि होना इस बात का सबूत है कि मैंने अपने घर की देखभाल शुरू कर दी है। बहुत अच्छा। अपनी आलोचना निंदा में रुचि होना इस बात का सबूत है कि मैंने अपने घर की देखभाल शुरू कर दी है। इतना ही। अब 1 मिनट से कम बचा। बोलो जिनवाणी स्तुति। जिनवय नमो सहमीनम विषय सुविरेयनम अमितभूतम जरमरण वाहि हरणम खयकरणम सौवदुखाणम। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना दीदी, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को वंदना, अष्टमी समय कम लगता है दीदी आपका। वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना भैया दीदी को सादर वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 40 मिनट सप्तमी है दीदी, मुकुट सप्तमी दीदी, कल मुकुट सप्तमी हाँ, है। परसों अष्टमी है। ठीक कम है। लगता है दीदी का समय, लगता है 5 मिनट हो गई। अच्छा है ना, ऐसा लगता है मतलब रुचि ठीक चल रही तुम लोग की। ऐसी रुचि होनी चाहिए, ऐसे ही प्यास होना चाहिए। ऐसा लगता है कि 1 घंटा पता ही पता चलता, 5 मिनट हो गया अभी तक। नहीं, पर्यूषण के बाद करेंगे, ज्यादा समय पढ़ाएंगे, कुछ नया विषय शुरू करेंगे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।